देश में कोरोना के दस्तक देते ही भागलपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसको लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया। दरअसल देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर भागलपुर जिला में कोरोना के संभावित खतरे और आपात स्थिति से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान नाटकीय ढंग से कोरोना से संक्रमित डमी मरीज के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गई। पीपीई किट में उपस्थित चिकित्सकों ने मरीज की जांच की। सबसे पहले किट के माध्यम से कोरोना की जांच की गई। वहीं परिणाम पॉजिटिव आने के साथ ही चिकित्सक और कर्मी सक्रिय हो गए। बता दें कि पटना में एम्स के डॉक्टर समेत 2 लोगों के कोरोना की चपेट में आते ही भागलपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सदर अस्पताल को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए तैयार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर या आसपास के जिलों में अब अगर किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें तत्काल जांच, इलाज एवं दवा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर मॉक ड्रिल किया गया। जेएलएनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमितों के लिए मेडिसिन विभाग के फैब्रिकेटेड वार्ड में 20 बेड और मॉडर्न सदर अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ हर बेड पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना की जांच अस्पताल के 3 जगहों पर होगी। संदिग्ध मरीज इमरजेंसी एवं फैब्रिकेटेड वार्ड में किट से जांच करा सकते हैं। इस जांच में अगर कोई संक्रमित मिलता है तो उसके सैंपल की आरटीपीसीआर जांच माइक्रोबायोलॉजी विभाग में होगी। साथ ही इस रोग के लिए जरूरी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जेएलएनएमसीएच अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। जांच, दवा एवं बेड की व्यवस्था कर ली गई है। लोग डरे नहीं, बस कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जरलाही मोहल्ले में आज भीषण आग लगी की घटना में 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। घटना उस समय हुई जब एक मकान में खाना बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा मकान आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं घायलों को गंभीर अवस्था में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना में घायल हुए लोगों की पहचान गोलू कुमार, छोटी कुमारी, सोहा शाह और अरुणा देवी के रूप में हुई है। सभी शंकर दास के मकान में किराए पर रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त मकान के अंदर खाना बनाया जा रहा था, तभी गैस सिलेंडर से निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग पूरे मकान में फैल गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि मकान में रखे घरेलू सामान और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। वहीं स्थानीय दुकानदार मोहम्मद साहिद ने बताया कि उन्होंने अचानक एक कमरे से आग की लपटें निकलती देखी तो शोर मचाकर लोगों को सतर्क किया। शुरुआत में मकान के लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे खुद से नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के कर्मी मुकेश ने बताया कि सबसे पहले छोटी गाड़ी भेजी गई थी, लेकिन जब आग की भयावहता सामने आई तो बड़ी गाड़ी भी भेजी गई। आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे हम लोग को सूचना मिला कि बुरहट्टा चौक पे जरलाई रोड में आग लगी हुई है, तो हम लोग सूचना मिलते ही घटनास्थल में पहले छोटी गाड़ी आई, उसके बाद पीछे से बड़ी गाड़ी आई और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कितने लोग घायल भी हुए हैं? घायल बताया जा रहा है 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आग पर काबू पाया गया? आग बहुत जल्द काबू पा लिया गया। आग में टाइम नहीं था, अंदर धुआं था, जो धुआं में थोड़ा टाइम लगा। आग क्षतिपूर्ति कितनी की हुई? क्षतिपूर्ति हम लोग लिख लिए हैं, और जिसमें टीवी है, फ्रिज है मतलब और बिछावन पलंग है, और खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। इसमें कारण कुछ पता चला? कारण खाना बनाने के दौरान आग लगी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या पद पे है? मैं इसमें सिपाही पद पे हूँ।
भागलपुर में दो ट्रक के बीच आमने सामने भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। घटना में ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक के उपचालक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ड्राइवर करीब 2 घंटे स्टीयरिंग में ही दबा रहा। घटना नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरबन्ना चौक के समीप की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मक्का लदा ट्रक खगड़िया से नवगछिया की तरफ जा रहा था। इसी दौरान नवगछिया की तरफ से आ रहे गिट्टी लदे ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। के कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस मनाया गया। निर्वाण दिवस मनाने के लिए देश के कई शहरों से भक्त पहुंचे थे। इस अवसर पर कोलकाता के भक्तों ने फल फूल के साथ साथ खुशी में दर्पदान भी किया। वहीं कोलकाता से परमानंद अग्रवाल, रमेश कटारुका, श्याम जालान, नागपुर से धर्मपाल जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से रीता कमलिया, राजा बाबू, पटना से अरुण समेत सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। स्तुति विनती के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ, जबकि महर्षि संत सेवी परमहंस के समाधि स्थल पर सभी साधु महात्मा पहुंचे और उनके आदमकद तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बता दें कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज एवं गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के साथ परमोद जी महाराज, स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज, स्वामी विवेकानंद बाबा, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी पंकज बाबा, स्वामी संजय बाबा, स्वामी कृष्ण बल्लभ, रमेश बाबा, ज्ञानी बाबा, अर्जुन बाबा एवं महासभा के पदाधिकारी मन्नू भास्कर, व्यवस्थापक अजय जायसवाल, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, बादल कुमार, सूरज कुमार एवं कई लोग उपस्थित थे। भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान मंदिर के समीप अहले सुबह एक तेज रफ्तार बाराती गाड़ी ने टोटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 45 वर्षीय बद्री मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सब्जी व्यापारी बद्री मंडल परवल लेकर टोटो से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बारातियों की तेज रफ्तार गाड़ी ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो पलट गया और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायलों को मायागंज अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जहां बद्री मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बद्री सब्जी का व्यवसाय किया करता था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ बाबू, उस वक्त तुम क्या देखे? जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय हम गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। हाँ। और बजरंग वाली थान के निकट जा रहे थे। स्लो था ये गाड़ी मेरा वाला, और उधर से अचानक से गाड़ी आया और ठोक दिया अचानक से, और हम लोग पलटी मार गए। बहुत स्पीड में था और हम बहुत स्लो में था मेरा गाड़ी। नहीं, वो जो आ रहा वो था बहुत स्पीड में था। तो फिर आप कहाँ पे गिरे? जो ये जहाँ पे गिरे, बद्री मंडल जहाँ पे गिरे, आप कहाँ पे गिरे? जमीन पे गिर गए, रोड पर गिर गए, कपार टूट गया मेरा, सर भी फट गया। हाँ। उस वक्त कौन आया? उस वक्त कोई आया जिस वक्त घटना हुआ? कौन आया बचाने के लिए या बचाने के लिए? कोई आया? मेरा ही सब आदमी था। तब हम लोग पकड़े। मतलब सब तुम ही लोग? हम ही लोग थे, जो भी थे 5-6 लोग थे, हम ही लोग थे। तुम भी सब्जी वगैरह लेकर के आना जाना? मेरा यही काम था। डेली का मेरा यही काम था। डेली का तुम्हारा यही? क्या नाम हुआ? ब्रजेश कुमार। और घर कहाँ हुआ तुम्हारा? किसान नगर पलकिया घोघा थाना का घोघा ही पड़ता है। थाना भी घोघा ही। हाँ। क्या कितने पिताजी का नाम क्या है? श्री सिकंदर मंडल। सिकंदर मंडल क्या करते हैं? वो भी खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करता है।
दानवीर कर्ण की स्मृतियों को संजोने की पहल शुरू हो गई है। करीब 3000 साल से उपेक्षित नाथनगर में अब दानवीर कर्ण की प्रतिमा लगाई जाएगी। कर्णगढ़ पर मनस्कामना नाथ मंदिर के पास दानवीर कर्ण की प्रतिमा की स्थापना के लिए 5 जून को गंगा दशहरा के मौके पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव प्रमोद सिन्हा ने बताया कि शिलान्यास की सूचना पाकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास के मौके पर स्त्री सम्मान और कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल होंगी। साथ ही शिलान्यास स्थल पर एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कर्ण की प्रतिमा की स्थापना के औचित्य पर विद्वानों के बीच विमर्श किया जाएगा। प्रमोद सिन्हा ने बताया कि अंगिका के महान साहित्यकार और कर्ण पर कई पुस्तकें लिखने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर रतन कुमार मंडल के सानिध्य में आयोजित होने वाली सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर वसुंधरा लाल, बिहार विधान परिषद के लोकप्रिय सदस्य डॉक्टर एनके यादव को आमंत्रित किया गया है। सभा की शुरुआत अंगिकी प्रसिद्ध युवा लोक गायिका अर्पिता चौधरी के मधुर गायन से होगी, जबकि कर्ण के चरित्र पर बोलने वाले डॉक्टर आर.के. चौधरी मुख्य वक्ता होंगे। मौके पर साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकार और समाज सेवकों को लोक शिखर सम्मान और जनता के बीच राजनीति और समाज सेवा कर रहे युवाओं को लोक चेतना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार परसून लतांत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार परसून लतांत ने बताया कि कर्ण की आकृति को मंजूषा कला में उकेरा जाएगा। इस विशेष अवसर पर 5 जून को 100 से अधिक बाल कलाकार मंजूषा कला प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतरीन चित्र बनाने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि अन्य सभी प्रतिभागियों को सांत्वना प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। देखिए, दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से कर्णगढ़ पर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर कर्णगढ़ पर दानवीर कर्ण का 35 फीट का प्रतिमा हम लोग लगाने जा रहे हैं। उसी का भूमि पूजन हमने 5 जून को रखा। और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भागलपुर अंग प्रदेश में स्थित कर्णगढ़ पर हजारों साल के बाद एक नई पहल की जा रही है। पूरे देश में कर्ण की निशानी के रूप में अगर कोई एकमात्र जगह है तो वह कर्णगढ़ मनस्कामना नाथ मंदिर है। यहाँ कर्ण की प्रतिमा को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 जून को भूमि पूजन और शिलान्यास होगा और इस मौके पर पूरे भागलपुर से बहुत सारे गण्यमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर समाज में काम करने वाले लोगों को और कर्ण के चरित्र से प्रभावित अनेक लोगों को लोक शिखर सम्मान और लोक चेतना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि हमारे नगर निगम की मेयर वसुंधरा लाल होंगी, जिन्होंने पहले भी इस जगह पर आकर 501 ज्योतिमाला को जलाने का उद्घाटन किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आंध्र प्रदेश के लोग इसे अपनी विरासत मानकर इससे वंचित नहीं हो सकें। इसके लिए जो प्रयास शुरू हुआ है उसमें सभी लोग शामिल होंगे तन मन धन से। दानवीर कर्ण फाउंडेशन संस्था की ओर से 5 जून 2025 को गंगा दशहरा के दिन कर्ण जो अंग गौरव हैं उनकी प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम है और इस प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दानवीर कर्ण संस्था फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग दिन रात समाज में काम कर रहे हैं और ये पूरे अंग प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कर्ण की प्रतिमा का जो एक सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि यहाँ स्थापना हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आगमन हुआ तो उन्होंने भी दानवीर कर्ण के महत्ता पर और इस आंध्र प्रदेश के महत्ता पर प्रकाश डाला और उन्होंने अंग नरेश कर्ण को नमन करके ही अपने वाणी को
आरंभ किया था, तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी अंग प्रदेश के लोग हैं, अपने गरिमा की स्थापना, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए यह जो दानवीर कर्ण फाउंडेशन ने जो एक निर्णय लिया है, इसमें सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाजीपुर के हरिवंशपुर स्थित ईवीएम वेयर हाउस में चल रहे एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेक कार्य का आज जिलाधिकारी वर्षा सिंह और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। बता दें कि ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम स्तरीय तकनीकी जांच बीते 31 मई से प्रारंभ हुआ है, जो 22 जून 2025 तक जारी रहेगा। इस कार्य के लिए ECIL हैदराबाद के 14 अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है। तकनीकी जांच भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जा रही है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा वेयर हाउस के पूरे परिसर का भी गहन निरीक्षण किया गया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता एहसान अहमद, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी मिल्की सिन्हा, डीपीआरओ नीरज सहित भवन निर्माण विभाग, बिजली विभाग एवं अग्निशमन विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।